जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बाजौड़ में पेश आने वाले अफसोसनाक दहशतगर्दी के एक हमले के बारे में, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद हुए हैं और 11 ज़ख्मी हुए हैं। बेसिकली ये वही दहशतगर्दी का सिलसिला है जो बहुत अरसे से चल रहा है। इसके सारे ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलते हैं। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो पूरी तनदेई से इस दहशतगर्दी को कुचलने में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड हमले किए जा रहे हैं दहशतगर्दों के ऊपर। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर काम हो रहा है। ये हमला मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया एक कड़ी है, जिस के बारे में रियासती बयानिया बहुत क्लियर है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की जो है वो पुष्पनाई की जा रही है और भारत इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलव्वस है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी अहम तरीन मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया जनरल जाहिद महमूद साहब ने। आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। थैंक यू अलवी साहब, बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब, क्या समझते हैं ये दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है, अब वो जो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बाजौड़ में जो एक वाक़या पेश आ गया है, ये इसका किला कमा क्यों नहीं हम कर पा रहे? और ये जो इसके पीछे जो अवामल कार फरमा है, हालांकि हम एक हार्ड स्टेट बन गए हैं, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। क्या वजूहात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब देखिए, पाकिस्तान ने पास में भी बहुत मुकाबला किया है और इससे डिफिकल्ट चैलेंजेस से गुजरा है जी। जी बिल्कुल। 2003 में आपको याद होगा कि वजीरिस्तान के इलाके बहुत ज़्यादा शोरश ज़दा थे। 2007 में हम देखते हैं कि बाजौड़ जो था, बाजौड़ तो वर्चुअली जिस जगह का आप इंसिडेंट को कोट कर रहे हैं, जी ये 2007 में वर्चुअली ये एक किस्म की समझे अफगान एजेंसी की तरह का ही हो गया था। जिस तरह खार जो फोर्ट है वहां पे एफसी की थोड़ी सी और रिट ऑफ द गवर्नमेंट सीरियसली चैलेंज। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिट तो चैलेंज है, बट ये इंसिडेंट जो हुए ये आई मीन कंडेमेबल है, अफसोसनाक है और अनबेरेबल इसलिए है कि आप नेशन जरा थोड़ा सा पूछना चाह रही है कि हम क्यों नहीं कामयाबी से इनका मुकाबला करना चाह रहे। देखिए, बाजौड़ का जो अपने डायनेमिक्स है वो जरा डिफरेंट है अलवी साहब। यहाँ पे फकीर मोहम्मद, यहाँ पर पुराना यहाँ पे जो कमांडर मिलिटेंट कमांडर रहा है उसके लोग हैं। बाजौड़ से फिर एक बड़ा लिंक आगे जाता है जो अफगानिस्तान की तरफ नवागई का जो रास्ते हैं, जी जी, ये रूट्स हैं वहाँ पे, ये फेमस रूट भी रहे इंसर्जेंसी में। जब ऑलरेडी 2007 में मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा कि यहाँ पर अलकायदा की भी प्रेजेंस थी यहाँ पर। फिर बाजौड़ हमारी एक पढ़ी लिखी एजेंसी, इट इज अ बेटर ऑफ एजेंसी, इट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वजीरिस्तान से। बाजौड़ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अच्छा, ये अभी जो वाकयात हो रहे हैं इसके 2-3 अवामिल है जी। एक तो इंटरनेशनल अवामिल तो वही है जो एप्लीकेशन हुई है भारत की प्रॉक्सी स्टेट, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सही। पाकिस्तान की आवाम ऑफ कोर्स जब हम ये बात करेंगे कि जी भारत के शामिल है, तो लोग आम पब्लिक में ये सवाल जरूर उठता है दिमाग में कि यार हर चीज हम भारत के उस पर डाल देते हैं, हमने जो अपनी चीजें करनी है हम उनको क्यों नहीं ठीक कर रहे। ठीक, उनका सवाल ठीक है, क्योंकि जिधर सिमिट्री हो रही होती है, मैं और आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं ना अलवी साहब, हमें शायद वहां पे जो बाजौड़ के ऊपर, यहाँ पे बाजौड़ के लोगों ने बहुत कुर्बानी भी दी है जी बिल्कुल। यहाँ पे लोगों ने माइग्रेशन की बाजौड़ में, तो आईडी आपको याद होगा कि लोग माइग्रेट करके बाहर भी निकले थे इस एजेंसी से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हैविंग सेड दैट, जो बाहर के अवामिल है, भारत की जो इसमें पॉलिसी है, अभी उसको जो हजीमत उठाना पड़ी है संदूर के जो उन्होंने ऑपरेशन किया था उसके कॉन्टेक्ट में, तो ऑफ कोर्स वो जो कहते हैं ना कि संदूर जारी है, ये ऑपरेशन रुका नहीं है, तो वो अब इसी फॉर्म में जारी है, प्रॉक्सीज की फॉर्म में, हाइब्रिड की फॉर्म में। ह्यूज कैशे हैं जी अफगानिस्तान के अंदर, वो अवामिल से अब लोग बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। $7 अरब का अमेरिकन असला वहां पे पड़ा हुआ है जी बिल्कुल। फिर यहाँ पर लोगों को चूंकि बाजौड़ मेन लैंड के साथ आपको पता होना चाहिए कि तिमरगरा जो हमारा सवात का इलाका है, और बाजौड़ का जो इफेक्ट्स है वो सवात में भी आते हैं जी। और 2007-8 में ये बाजौड़ और सवात के इफेक्ट्स, बाजौड़, सवात और आगे जो एजेंसी है हमारी
खैबर तक फिर हम अगर आ जाए तो ये तीनों एजेंसीज हमारी मिल जाती थी। सही, और सवात वाले भी मिल जाती। तो इन तालिबान का टीटीपीज का आपस में कोलैबोरेशन भी बहुत ज्यादा रहा है जी बिल्कुल। तो वो इफेक्टिवनेस वहां पे दिखाने के लिए ये लोग कार्रवाइयां करते हैं। सही। फिर मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो एक फ्रेंचाइज का रूप अख्तियार कर गया जी। जी वो अब ये सही कह रहे कार्रवाइयां हैं, बिल्कुल करके अपने आप को मार्केट में भी अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं एज अ सही। क्लाइंट टू दोज प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स लाइक इंडिया के जी, आप हमें भी पैसे दे। छोटे छोटे कमांडर्स भी इफेक्टिव होने की कोशिश सही। कर रहे हैं, कोई सेंट्रल कंट्रोल इस तरह का है नहीं। तो और लेकिन पाकिस्तान का जो अपना काम है एलवी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो नेशनल एक्शन प्लान 2014, आपको याद होगा, जी बिल्कुल। जब हम इन एक्शन का शिकार हो जाते हैं सही। तो इस तरह की चीजें बढ़ती हैं जी। टारगेट सही। क्या हो रही है अभी? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू डिमोरलाइज द सिविल जी बिल्कुल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, जी ठीक टू है। अच्छा अच्छा, डिमोरलाइज द पुलिस। जनरल साहब ये सवाल पैदा होता है कि जी ये छोटी छोटी आउटलेट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, इनको हायर तो वो बैरूनी ताकतें वही भारत की प्रॉक्सीज करती हैं जो कि अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होती हैं, वहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो अब क्या सूरत हाल है मौजूदा, जो अब हमने जंग की है और इस वक्त भारत को हमने पसपा कर दिया है, तो उसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की सूरत हाल है उसमें कोई कमी वाक़ हुई है? वहाँ पे कुछ एक्सेस पाकिस्तान की बेहतर हुई है कि ताकि इस तरह की प्रॉक्सीज को वहाँ से सपोर्ट ना किया जाए, वहाँ से इनकी सरपरस्ती को बंद कराया जाए? जी बिल्कुल हुई है जी। देयर इज अराउंड अलवी साहब जो फिगर्स आ रहे हैं वो 30% डिक्रीज है जी, ठीक है, from what was happening previously. सही। And of course slowly and gradually we are moving towards that. But having said that, देखिए 3 prong स्ट्रेटजी होती है, 3 स्टेप स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है। ठीक है, एक है क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड। इस लाइन पे ये ऑपरेशन होते हैं। सही। जहां तक क्लियर का मामला है या होल्ड का थोड़ी देर के लिए मामला है, वहां तक तो मिलिट्री अपने ऑपरेशंस करती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही है, सीएफ कर रही है। सही। लेकिन जो होल्ड और डेवलप जो है ना जी, आगे जो उसने बिल्ड पार्ट जो है उस पे हम मार खा जाते हैं जी। सही। फाटा का आपको याद है मर्जर हुआ, फाटा के लिए एक फंड मुख्तस किए गए। फाटा क्योंकि उसका एक इस मिलिट्री में और इसने टेररिज्म के बहुत सी वेव्स देखी है जी। सही। फिर ये बफर जोन रहा है थ्रू आउट रशिया और जी पहले जब बिल्कुल, यहाँ पे अलाइज सही होते कह रहे थे हैं, या जो इंग्लिस्तान था जब यहाँ पे अर्थ हुए, सही। फिर अमेरिका और रशिया ने भी इसको बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया। तो सही। यहाँ की डेवलपमेंट वैसे हो सके। अब वो जो बिल्ड पार्ट है उसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट की कैपेसिटीज, इंटेलिजेंस की कैपेसिटीज, हमारी फिर जो सोशल जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जो जहां पे इनको सस्ते टेररिस्ट मिल जाते हैं। जब खाने का आपके पेट में नहीं है तो फिर आपने उधर ही जाना है। सही। या आपकी इकोनॉमी इज नॉट बेटर तो आपने फिर टेररिज्म ही करना है। और आपने क्या करना है जी? सही। तो वो जो चीजें हैं वहां पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। 18th अमेंडमेंट के बाद अब सूबाई हुकूमतों का बड़ा सीरियस जी रोल बहुत है। बड़ा रोल आ गया, सही कह रहे हैं। जी वो आप जगह छोड़े ही नहीं जहां से ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे इनको फ्रूट्स मिल जाते हैं। देखिए इंडिया तो हमें अनडू करने के लिए हत्तुल विसा कोशिश करता रहेगा कि कोई मौका हाथ से न जाने दे। सही। उनको अगर यहाँ से स्पॉन्सर क्लाइंट्स भी मिल गए हैं और यहाँ से रॉ मटेरियल भी मिल रहा है जो यहाँ पे अच्छा अच्छा, आपने बड़े अहम, जी बिल्कुल जनरल साहब, आपने बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है चूंकि इन इदारों के, इन इलाकों के अंदर, तो उसको भी एनहांस करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से SIFC या दूसरे कोई इदारे या हुकूमती इदारे को तवज्जो दे रहे हैं ताकि ये वो जो इलाके हैं जिन बफर जोन्स का आपने जिक्र किया है वहाँ पे अगर इकनॉमिक एक्टिविटी चलेगी तो उनको ये आउटलेट मिलेगी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग? जी देखिए ये तो सूबाई हुकूमतों का काम है। SIFC ऑफ कोर्स जो लार्जर पिक्चर है या जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है स्टेट का, उसको तो लार्जर चीजों को तो देख रही है जो इन्वेस्टमेंट बायर्स है। लेकिन जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है जो इस इलाके की खेती बाड़ी अगर है या जो भी इस इलाके के लोग हैं, देखिए हर घर को अलवी साहब आपने महसूस कराना है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज देयर इन एवरी हाउस होल्ड जी बिल्कुल, किसी ना किसी तरीके से। तब आपको स्टेट से प्यार होता है ना जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब स्टेट एज अ मदर आपका ख्याल रखती है, आपको हर घर में पहुंचना है जी आपको बिल्कुल, हर उस जगह पे पहुंचना है जो अनगवर्नड एरियाज है या जो पाकिस्तान की जितनी ये जो लॉ एनफोर्समेंट चीजें एजेंसी हैं और जितनी टेररिज्म की ये चीजें हैं, इसका मेजर जो रीजन है वो बैड एंड पुअर गवर्नेंस है जी हमारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
मैं आज देखिए ना, मैं विच हंटिंग नहीं करना चाहता, मैं इंडिया बियॉन्ड एनी डाउट वो बड़े लेवल पे है, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी ये चाहूंगा कि जो काम हमारे करने वाले हैं उनको तो हम सीरियसली जी लें, बिल्कुल बजाय हम सड़कों पे जिलसे जुलूस और सही इस डे टू डे पॉलिटिक्स और अपनी इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे। मैं किसी को एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, फेडरल की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी सबकी जितनी बिल्कुल सही सूबाई कह रहे हुकूमतों हैं, की सबकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। है, आप सही कह रहे हैं तो बिल्कुल सब की ये तो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो लोग हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो नेवी अपना किसी भी फोर्स के हों, जी पुलिस के हों, एफसी के हों। अब एफसी ने जितनी कुर्बानी दी है जी इसमें और कोई शक सबसे नहीं ज्यादा पख्तूनों को टारगेट किया जा रहा है, जी फिर हम बिल्कुल लोग इनको इनको सबसे ज्यादा वो इफेक्ट हो रहे हैं, जी और वो जी समझे कि इस्लामाबाद की जंग वहां पे लड़ रहे हैं, वो जी कराची की जंग वहां पे लड़ रहे हैं, लाहौर की जंग वहां पे लड़ रहे हैं। तो सही होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत नेशनल एक्शन प्लान 2014 का जब हमने उस पर अमल नहीं किया, तो देख ले हम कहां चले गए। सही जो तो भी नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें सही जब हम कंप्लीटली नहीं जाएंगे, अपनी विल नहीं शो करेंगे और अपनी प्रेजेंस नहीं शो करेंगे और जी प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे, तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स मौजूद रहेंगे। सही है बट हैविंग सेड दैट, जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन इसमें और सर जाएगी, क्योंकि सही कन्वेंशनल में तो उनको आपने 40-45 मिनट में उनकी मिलिट्री को इररिलेवेंट कर दिया। सही हाँ मिलिट्री जी इज इसमें नॉट इन कोई द शक नहीं पोजीशन टू बिल्कुल आप फाइट। ठीक कह रहे हैं। अच्छा जरा तो साहब वो नेक्शन ये एक्शन प्लान की भी आपने जिक्र किया, तो नेक्शन एक्शन प्लान जो है इसको दोबारा मुकम्मल तौर पर लागू करने में इसकी 11 या 14 जितनी भी शिक्के हैं इसमें कुछ सिविल हुकूमतों की भी है, तो इसको दोबारा मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हम दहशतगर्दी के इस मसले से मुकम्मल तौर पर निकल सकें। जी बिल्कुल, जरूरत है तो मुझे बताया ना साहब, लेट्स टॉक वेरी सिंपल थिंग्स जी। क्या चॉइस है आपके पास, मुझे बताएं, इस पे अमल के अलावा कहां से हम क्या और कुछ करेंगे, भी नहीं मुझे है, बताएं। जाहिर है अमल कुछ करना और पड़ेगा। है शरीयत, हाँ आप देखें ना, दुआओं से रिलीजन अपनी जगह, सारा कुछ अपनी जगह, कब तक हम अपने बच्चे शहीद करवाते रहेंगे जी, कब सही तक हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और अब ये वॉर इज अ नेशनल वॉर जी, जी ये मिलिट्री तक महदूद नहीं है। आज एसी साहब की ये हुई है, तहसीलदार साहब की हुई है, जी ये जो भी हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, जी सिविलियन निहत्ते, इनके पास कोई वेपन्स और असला तो है नहीं कि ये क्या कर रहे होंगे जी, सिविल सही अपने, और ये खिदमत के लिए वहां पे बैठे हुए हैं लोगों के लिए, और सही आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छा कोई काम कर रहे होंगे जो इनको टारगेट किया गया है, या सही ये पाकिस्तान की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान के नुमाइंदे थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एवरी लाइफ ऑफ पाकिस्तानी, चाहे वो एक सिविलियन हॉकर की हो, या जी एक बिल्कुल सही रोड कह रहे हैं वर्कर आप की हो, या जी वो एक किसी ग्रेड 22 के किसी ऑफिसर के, वो लाइफ पाकिस्तानी है जी, जी इसमें कोई सबका शक एक नहीं जैसी लाइफ है, सबका खून एक जैसा है। सही तो इसलिए मैं कहता हूं कि होल ऑफ अ नेशन अप्रोच, ये किसी मिलिट्री के साथ बातचीत नहीं हो रही है, या सही किसी मिलिट्री के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन हो रही है। सही सही अच्छा जरा साहब पाक अफगान बॉर्डर की क्या सूरत हाल है, क्या इसकी सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की जरूरत है ताकि इस दहशतगर्दी पे काबू पाया जा सके? आई थिंक जी, पाकिस्तान ने वहां पे देखे बाढ़ लगाई है, अपने खर्चे पे लगाई है, कोई दुनिया की किसी कौम ने, हालांकि ये यूनाइटेड नेशंस को चाहिए था या अमेरिकन को चाहिए था कि जिस तरीके से वो पूरली विड्रॉ करके गए हैं, यहाँ सही पे $7 बिलियन का वो असला यहाँ पे छोड़ के गए हैं, जिसको सही मैं नहीं मानता कि उसका कोई पर्पस नहीं था। ये कोई रेबल ग्रुप्स या कोई लूज फैक्शंस, वारिंग फैक्शंस नहीं विड्रॉ करके जाती, ये नेटो और अमेरिका का विड्रॉ था। और आई एम सही श्योर कि हम भी मिलिट्री में रहे, हमारा जो मिलिट्री अगर खुदा ना खास्ता विड्रॉ करना पड़ जाए तो हम वी नेवर लीव आवर इक्विपमेंट इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी। हम अगर सही उसको निकाल नहीं सकते तो हम उसको डिस्ट्रॉय करके जाते हैं जी। सही तो दे शुड हैव डन दैट। पर उन्होंने ना बाढ़ लगाई ना कुछ। देखिए, जॉइंट मैकेनिज्म की एक तो जरूरत है, हमें अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ और ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है, जी बिल्कुल जॉइंट मॉनिटरिंग की जरूरत है। वो भी हमारे नेबर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ कल्चरल एफिनिटी है, बहुत हमारे भाई हैं, हमने उनके लिए बहुत कुर्बानियां भी दी है। बट हैविंग सेड दैट, मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता कि हमने कुर्बानियां दी है, उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया। सही उनकी अपनी सबसे बड़ी बदनसीबी अफगानियों की जी, टू बी सही वेरी ऑनेस्ट, कि पाकिस्तान के साथ वो एनिमिटी में चले गए हैं और उस मुल्क के साथ मिलकर जो मुसलमानों के वजूद को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के वजूद को दुनिया में, अपने हिंदुस्तान के अंदर नहीं पसंद करता। वो दिल्ली का मुसलमान तो उनके सही हाथों कह में रहे महफूज नहीं है। सही आप कह रहे समझते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान उनके हाथों में महफूज होगा जी? जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं ये अनफॉर्चुनेट फॉर देम। हमें बहरहाल अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी सही अफगानिस्तान के साथ, ठीक है स्ट्रेटेजिक रिलेशन है और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन है। विदाउट पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी स्टेबल नहीं हो जी सकता, बिल्कुल सही और कह रहे हैं आप विदाउट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चैलेंज सही रहेगी। कह रहे हैं। अच्छा जरा साहब ये अफगानिस्तान के साथ हम मजीद किस तरीके से अपनी कोऑर्डिनेशन, जॉइंट वेंचर्स और उन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं,
किन इकदामात की ज़रूरत है ताकि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद प्रॉक्सीज की सरपरस्ती है उसको बंद किया जा सके? ऑल लेवल्स कनेक्शन जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पॉलिटिकल डायलॉग टू पॉलिटिकल डायलॉग, सही डिप्लोमेसी टू डिप्लोमेसी, मिलिट्री टू मिलिट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल टू पीपल जी। सही जब तक आपकी रिलेशनशिप डीप रूटेड नहीं होती, जी हमारी डीप रूटेड रिलेशनशिप है, बट बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज ऑफ काबुल कह ले कि काबुल की तो अपनी रिट जो है वो काबुल से ज्यादा मुझे कहीं भी नहीं नजर आती कि अफगानिस्तान पूरे में। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें कि ये दिस शुड बी अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, हम सही समझते हैं कि बाय प्रोडक्ट है वॉर का, एक पॉपुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं आई है, बट सही ऑल इंक्लूसिव। और वो देखे कि अफगानिस्तान की आवाम का भला किस जगह पे है। जी अगर वो बिल्कुल इंडिया के साथ भला देख रहे, देखे उनके इंडिया के साथ जो भी तल्लुकात है, हम उनके अपने बायलैटरल रिलेशनशिप सही है, पाकिस्तान उसमें interfere नहीं कर सकता, भले ठीक है करें लेकिन हमारे खिलाफ ना करें। अपने सही लिए वो अरबों डॉलर की बेशक साइन करें, डील साइन करें, क्योंकि अगर वो समझे कि इंडिया उनके साथ सिंसियर है। सही मैंने अर्ज कर दिया कि इंडिया की सिंसियरिटी का लेवल ये है कि अगर वो दिल्ली के मुसलमान के साथ सिंसियर नहीं है, हाँ जी, तो वो वक्त बिल्कुल अफगानिस्तान याद में है बैठे कि मुसलमान के साथ 1970 कैसे सिंसियर हो सके? तो बिल्कुल आपकी काबली अगर समझते हैं, अफगानिस्तान का लोग समझते हैं कि जी वो मेरे साथ सिंसियर है, लॉयल है, इट इज देयर रिलेशनशिप, वो सही जरूर करें, सही बट अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं। फिर पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे तो पाकिस्तान मेयर्स लेगा जी। फिर जी फिर बिल्कुल ठीक है रिलेशनशिप ये नहीं हो सकती कि आप हमें मारते रहे और हम मुंह दूसरा एक थप्पड़ के बाद फिर आप मुंह जो है वो पेश कर दे सही कि जी वो ये ले इस पे भी थप्पड़। दैट टाइम हैज गॉन जी, पाकिस्तान ने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया। सही अब 2+2 4 की एक पॉलिसी जी अपनानी बिल्कुल आप होगी। सही हाँ, कह रहे हैं, बिल्कुल सही things कह are रहे हैं। improving जी ठीक है। with अच्छा in जनरल different साहब conditions। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का ये आज वाकया हुआ है, हम भी जब भी कोई वाकया होता है, जैसे आप देखें इंडिया में वाकया होता है, वो हम उसमें मुलव्वस भी नहीं होते और वो फौरी तौर पर उसको लेबल कर देता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे यहाँ वाकयात होते हैं, हम मुकम्मल तौर पर उसको प्रोपोगेट नहीं करते कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है भारत है। हम उसके डोजियर उसके बारे में जो जितनी भी कंपेन है फौरी तौर पर नहीं करते, बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, फिर बाद में हमें याद आता है। तो क्या इस तरह के जो वाकयात होते हैं फौरी तौर पे हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इदारों को जो है वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हमें सबूत देने चाहिए ताकि फौरी तौर पर भारत के खिलाफ जो भी काम होना है, जो भी उनके खिलाफ जो कंपेन। जनरल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ जी रही। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था जनरल साहब कि जैसे आज का ये वाकया हुआ है, इस तरह वाकयात हो जाते हैं यहाँ पे दहशतगर्दी के, लेकिन हमारी तरफ मैं से ये आपका अलवी साहब सवाल बिल्कुल समझ गया हूं जी। जी देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए, इनके जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जी इनके जो अगर इनके पास सबूत मौजूद है और ये इवेंट जिस तरीके से भी हुआ है, दे शुड कॉल देयर हाई कमिश्नर जो भी पाकिस्तान में मौजूद है, उनको सही बिल्कुल फॉरेन ऑफिस को बुलाना चाहिए, उसको इसको रिकॉर्ड पे हर चीज को लाना होगा। सही और जितने बाकी भी पेशेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी ये रिकॉर्ड पे चीजें साथ साथ लानी होगी। फिर मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे अभी सही आप बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट के जी ऊपर। बिल्कुल तो इसको आपको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में हर इवेंट को दिखाना पड़ेगा, सही क्योंकि अब भारत का ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जी। चाहे वो नजर सिंह का मर्डर हो कनाडा के बीच में, चाहे गुरवंत सिंह का प्लॉट फॉर मर्डर हो सही अमेरिका के बीच में, इनकी कभी यही बेशनायर गैंग्स, ये निकल्स, यादेव, इस तरह के लोग, या इनका जो गट्स जोड़ है और स्टेट स्पॉन्सर्ड। सही अमेरिका की अदालत ने इस इंडिया को इम्प्लीकेट किया है, इनकी रॉ को और इनके सीनियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप को, बीजेपी की, कि ये मॉनिटर करते। गुरवंत सिंह वाला जो केस है, दैट इज आई मीन वो एक बहुत जबरदस्त मिसाल है जो अमेरिका की अदालत ने इनको इम्प्लीकेट की है। कनाडा का अभी देख ले, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। 5 आईज की जो रिपोर्ट, जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ ये चीजें कि ये पाकिस्तानी तो चले, कल इंडिया वाला कहेंगे जी पाकिस्तानियों का तो और काम ही कोई नहीं है, इन्होंने यही कर रहा है। तो ये तो कनाडा की मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं जो वहां पे यूके में इनकी चीजें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, जो 5 आईज जो 5 मुल्कों के इंटेलिजेंस का सेटअप है उसकी रिपोर्ट्स आ रही है, वो सारी इनके खिलाफ जा रही है। सही कह रहे हैं के बारे में। और अगर इनका ये चेहरा बेनकाब हो गया, जो रईसी कसर थी वो ऑपरेशन संदूर करके जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बेनकाब कर लिए। अच्छा जनरल साहब, एससीओ कॉन्फ्रेंस में जैसे बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, ये सफारती सतह पे पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और भारत को अजीमत हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती इकदाम किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं, मज़ीद इकदाम करने चाहिए या हम ठीक डगर पे जा रहे हैं?
देखिए बहुत इनकरेजिंग है, लेकिन रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर चीज में रहता है जी। आप जरा सा गार्ड लोअर करेंगे या अपनी जो स्ट्रेटजी है जी उसको जरा सा स्लो करेंगे या लोअर पेस पे जाएंगे या लोअर बर्नर पे जाएंगे जी तो यू विल फाइंड डिफिकल्टीज जी। देखिए सही इवॉल्विंग प्रोसेस होता है जी, डिप्लोमेसी भी इवॉल्विंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल आजकल की तो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट अलवी साहब एक ट्वीट के बाद बदल जाती है। जी हम बिल्कुल इधर सही कह ही रहे हैं पर कर रहे थे, जो कतर में हमला हुआ जी अमेरिका का, जी जी वो अभी टीवी पे हम बीपर ही कर रहे थे तो उसी के बीच में पता चला जी कि सीज फायर भी हो गया जी दोनों बिल्कुल कंट्रीज ऐसे को। ही हुआ है वो बिल्कुल तो ढाई ढाई घंटे में जी वो जब स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट चेंज होती थी दो दो ढाई ढाई साल में, वो अभी दो दो ढाई ढाई घंटों में चेंज हो रही है। सही कह तो रहे हैं इट इज अ बिल्कुल प्रोसेस जी, 24/7 का प्रोसेस है। जी और इसमें जितनी जान डाली जाएगी, आप जरा सा एब्सेंशिया करेंगे, इफ यू आर ऑफ द सीन तो यू आर ऑफ द टेबल, और वंस सही यू आर ऑफ द टेबल यू आर इन द मेन्यू। तो फिर सही आप फैसला कर लें कि आपने मेन्यू में होना है या टेबल पे बैठ के डिस्कशंस करनी है या चीजें ठीक करनी है। जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब का यही कहना है कि हमें बिल्कुल तनदेही से काम करना होगा और अपनी जो सफारती इकदामात है उसको फौरी तौर पर हमें रिएक्शन देना चाहिए। जनरल साहब का कहना है कि जब तक ये प्रॉक्सीज चल रही हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के इकदामात चल रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मुकम्मल तनदेही से इस भारतीय जो प्रॉक्सीज हैं उनकी तरफ से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमले किए जा रहे हैं और अपने दुश्मन के खात्मे की तरफ है हम चल पड़े हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर देंगे। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नाज़रीन अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।